हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों की ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इनके बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में बेसिक बातें बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर इस एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मूल मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भाग 4A के अनुच्छेद 51A में, जो 51A में अपने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 10 जो मौलिक कर्तव्य थे उनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगर बात करें तो इनका कंसेप्ट कहाँ से आया, तो भारतीय संविधान में कहाँ से इनकी अवधारणा ली गई, तो वो ली गई थी यूएसएसआर से, मतलब रूस से लिए गए थे। और इनके अलावा बात करूँ तो जो मौलिक कर्तव्य है वो आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु संविधान में जोड़े गए थे। साथ ही इनकी प्रकृति है वो सकारात्मक है, ठीक है। और ये वाद योग्य नहीं है, ये केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा एक समिति गठित हुई थी, वर्मा समिति। ये गठित हुई थी 1998 में, ठीक है। इसने सिफारिश करी कि इस वर्मा समिति के द्वारा संविधान, मतलब जो पहले क्या, ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये इसका उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्मा समिति की सिफारिश पर इसमें कहा गया कि अगर मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक समिति और गठित हुई थी, CR दुर्रानी समिति, जिसने मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए उसका गठन किया गया था, यानी कि CR दुर्रानी समिति। ये ध्यान रखना, दोनों समिति ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्मा समिति या CR दुर्रानी समिति का संबंध किससे है, तो वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये भारत व जापान दो ही ऐसे लोकतांत्रिक कंट्री है जिनके संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो चलिए हम अब, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब अपन देखते हैं ट्रिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ट्रिक है हमारी, आपने ABCD तो पढ़ी होगी, उसमें A फॉर एप्पल होता था, तो इसमें A फॉर एंथम हो जाएगा। पहला हो जाएगा A फॉर एंथम। एंथम यानी होता है राष्ट्रगान। तो क्वेश्चन आए, तो अगर क्वेश्चन में आए, पूछे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का संबंध किससे, कौन से मौलिक कर्तव्य से है, तो वो हो जाएगा A फॉर एंथम, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर B फॉर बापू हो जाएगा, ठीक है। C फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी हो जाएगा। D फॉर डिफेंस हो जाएगा। E फॉर इक्वलिटी हो जाएगा। F फॉर फैंसी कल्चर हो जाएगा। वहाँ पर G फॉर ग्रीन हो जाएगा। H फॉर ह्यूमनिज्म हो जाएगा। I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी हो जाएगा। J फॉर जॉइंट एक्टिविटी हो जाएगा। और K फॉर नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज तभी होता है जब व्यक्ति शिक्षा लेता है। तो शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। ध्यान रखना, A फॉर एंथम यानी कि ये राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज से संबंधित होगा। B फॉर बापू का संबंध किससे था, तो वो था राष्ट्रीय आंदोलन से। तो ये आपका याद हो जाएगा, B फॉर बापू यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। और C फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता बनाए रखना, ठीक है। D फॉर डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, तो देश की रक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य वो हो जाएगा अपना चौथा, D फॉर डिफेंस। और
5वां है जो ई फॉर इक्वलिटी है, यानी कि इसमें समानता और कुप्रथाओं का त्याग की बात करी हुई है। ठीक है, फिर छठा है एफ यानी कि फैंसी कल्चर, यानी कि इसमें सामाजिक संस्कृति की बात कही है। ठीक है, उसी प्रकार 7वां हो जाएगा जी फॉर ग्रीन। उसमें ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित हो जाएगा वो 7वां मौलिक कर्तव्य जी फॉर ग्रीन। फिर एच फॉर ह्यूमनिज्म यानी कि जो मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें इसकी बात कही हुई है। ठीक है, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से संबंधित जो कर्तव्य है वो अपना 9वां हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10वां है जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि। ठीक है, और 11वां है के फॉर नॉलेज। नॉलेज तभी होती है जब आदमी शिक्षा लेता है, तो शिक्षा संबंधित आपको बस ये क्या है वर्ड पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और इसका बार बार रिवाइज करते रहना। 2-3 दिन रेगुलर आप देखोगे सुबह शाम, तो मतलब आपको जो मौलिक कर्तव्य है ये याद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू ऑल।